तो बच्चों, आज मैं फिर से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तैयार हो? तो सुनो। आज की कहानी है झूठ बोलना पाप है। एक समय की बात है, जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, परंतु उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था लैला। वो हमेशा झूठ बोलती थी और अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देती थी। बाकी जानवर ने कई बार उसकी बातें सुनी और धोखा खाया था, लेकिन उसे सबक सिखाने का मौका कभी नहीं मिला। एक दिन जंगल में एक नया कानून बना कि सभी जानवर एक सभा में मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकाला करेंगे। सभा के सदस्य थे शेर राजा। शेर राजा ने सभी जानवरों से कहा, इस जंगल में अब से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा और जो झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। पर लैला लोमड़ी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि वो तो इतनी चालाक है कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। एक दिन वह खरगोश चीकू से मिली और कहा, अरे चीकू, तुम्हें पता है शेर राजा ने कहा है कि जो सबसे तेज़ दौड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। तुम तो बहुत तेज़ दौड़ते हो, तुम्हें तो इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। चीकू ने खुशी खुशी से कहा, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है लैला। लैला बोली, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनाम लेने के लिए तुम्हें तालाब के पास जाना होगा। वहाँ शेर राजा तुम्हें खुद इनाम देंगे। चीकू दौड़ता हुआ तालाब की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचा, वहाँ कोई शेर राजा नहीं था, बल्कि तालाब के किनारे पर एक मगरमच्छ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चीकू ने किसी तरीके से खुद को बचाया और जल्दी से वापस जंगल में भाग आया। चीकू ने कहा, लैला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ तो कोई इनाम नहीं था, बल्कि वहाँ तो एक मगरमच्छ था। लैला हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसमें भला गुस्से की क्या बात है? ये बात सारे जंगल में फैल गई। सभी जानवरों को पता चला कि लैला ने फिर से झूठ बोला है। अब सभी जानवर लैला से दूर रहने लगे। एक दिन लैला खुद मुसीबत में फंस गई। वो जंगल में अकेली घूम रही थी, तभी एक जाल में फंस गई। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। सभी जानवर ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सबने सोचा, फिर से झूठ बोल रही होगी। लैला बहुत परेशान हो गई। कुछ समय बाद चीकू वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि लैला सचमुच फंसी हुई है। लैला बोली, चीकू चीकू मेरी मदद करो, मैं सच कह रही हूँ, देखो मैं सच में फंसी हूँ, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चीकू मेरी मदद करो। चीकू ने कहा, लैला, तुमने इतना झूठ बोला है कि अब किसी को तुम्हारे पर विश्वास ही नहीं रहा। चाहे तुम सच भी बोलो तब भी वो झूठ ही लगता है। लैला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ मैंने बहुत झूठ बोले हैं, पर मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। कृपया करके मुझे बचा लो चीकू, मैं इस जाल में वरना मर जाऊँगी। भेड़िए भी खा जाएंगे सब, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, चीकू मेरी मदद करो। चीकू ने सोचा कि किसी को सही रास्ते पर लाने का मौका देना चाहिए। उसने बाकी जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर लैला की जान बचाई, उसे जाल से बाहर निकाला। लैला ने सबके सामने कसम खाई, मैं आप सबके सामने कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मेरा सबक मिल चुका है। उस दिन के बाद से लैला ने सच बोलना शुरू कर दिया और जंगल के सभी जानवरों के बीच फिर से उसकी इज्जत बनने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि झूठ बोलने से न केवल दूसरों का विश्वास टूटता है, बल्कि एक दिन अपनी मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो कभी क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। बाय बाय।